आज 11 मई के रोज़ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से 3 रोज़ कबल ही 9 मई के रोज़ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर भर में मुजाहरे फूट पड़े। और फिर आज की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। तमाम तर अजला में आवाम इस वक्त सड़कों पर है, मुजाहरा कर रही है और इन मुजाहरीन को रोकने के लिए रियासत की जानिब से बड़े सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमें कई सारी वीडियोज़ आप दिन भर से ही देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों की, जहाँ पर जो है वो पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बाज़ जगहों पर मुजाहरीन के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज, आंसू गैस के शल बरसाए जाते हैं। खैर ये तमाम तर सिलसिला जारी है, लेकिन इसके पीछे के महरक़ात क्यों हैं? चूँकि इससे कबल इस शायद पूरी तारीख में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इस जबर के साथ, इस कुव्वत के साथ ऐसी किसी एहतजाजी तहरीक को कुचलने के लिए इक़दाम किए गए हों। इस वक्त दानिश इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के मामलात पर ये एक स्कूल का दर्जा रखते हैं, मैं कहूँगा बल्कि यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। दानिश साहब, ये हो क्या रहा है? मतलब इससे कबल ज़ाहिर है बहुत से नाज़रीन जो हैं वो भी इस पर बड़े क्यूरियस हैं कि आखिरकार कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं था, कोई आज़ादी की तहरीक नहीं थी, छोटे छोटे हुकूक हैं बुनियादी, उनका मुतालबा करिए अवाम, और उस पर अनवार सरकार जो है इस कदर जबर और इस कदर तशद्दुद का मुजाहरा करिए। ये क्यों इतनी कन्फ्यूज़ है ये हुकूमत? देखें, आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा हुकूक की बात की गई है। इससे पहले बिजली पे कभी कभार बात की जाती थी, एहतजाज होते थे, लेकिन दीगर हुकूक जो आटा है और अशरफिया की मराहत हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें, उन पे पहली मरतबा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। और इससे पहले आज़ाद कश्मीर में सिर्फ तहरीक आज़ादी चलती थी और हुक्मरान उसी की खाते थे। अवाम तहरीक आज़ादी के लिए बाहर निकलते थे। कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, सारी चीज़ें, उनके लिए अवाम बाहर निकलते थे और हुक्मरान भी खुश होते थे कि अवाम बाहर निकल रहे हैं और हमारा भी रोज़गार चल रहा है। इस मरतबा जब अवाम बाहर निकले हैं तो उनका पहला मुतालबा ये था कि अशरफिया यानी हुक्मरान तबके की मराहत ख़त्म करें। जब हुक्मरान तबके को अपने पेट पे लात पड़ते हुए नज़र आई, अपनी मराहत ख़त्म होते हुए नज़र आई, तो उन्होंने ये रद्द अमल दिया और जिसका रिएक्शन ये हुआ कि आज AJK के अंदर, जिसको आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं हुक्मरान तबका, उसके अंदर जो सूरत हाल हो रही है तो वो सबके सामने है। अच्छा दानिश साहब, इसके पीछे रीजन की जानिब भी आएंगे, चूँकि इस वक्त बहुत सी मिथ्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि कहीं इस पूरी बसात को ही लपेटने का कोई अमल तो नहीं शुरू हो रहा, लेकिन उससे कबल अपने नाज़रीन के लिए हम बताते चलेंगे इस वक्त तक की जो कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। इस वक्त एक पुलिस एहलकार जो हैं वो हलाक हुए हैं और एक जवान था जो कि नीलम पुल मुजफ्फराबाद में जो दरिया में जा गिरे, लेकिन वो बाद में जो है वो खुशकिस्मती से बड़ी ऊंची जगह से वो गिरे, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। इसके अलावा की क्या डिटेल्स हैं? कितने लोग जख्मी हैं और कितने लोग जो वो इस वक्त तक जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं? ये तो मुझे इल्म नहीं है, एक पुलिस एहलकार की इतला है और ज़ख्मी तो काफ़ी सारे लोग हैं। ज़ाहिर है गिनती करना पॉसिबल नहीं है और चूँकि आदाद शुमार ज़िले इंतज़ामिया ही दे सकती है कोई। और अभी इन आदाद शुमार के आने का सिलसिला जारी है। अभी मैं देख रहा था मीरपुर के किसी DHQ के आदाद शुमार थे, उनमें 80 से ज़ायद जो है वो लोग जो है वो ज़ख्मी लाए गए हैं और उनमें से 6 या 7 के करीब जो पुलिस एहलकार थे। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर भर में अभी जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं या जिनके साथ खुदा खास्ता कोई मामला हुआ है, तो उनकी अभी तफसीलात आना बाकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। ज़ाहिर है उनके प्यारे जो हैं, उनके लवाकिन हैं, इससे मामले को लेकर परेशान भी होंगे। और दूसरा, हुकूमत की जानिब से इंटरनेट को और मोबाइल सर्विस को बड़ा स्लो डाउन कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर में वैसे भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट वगैरह चलता भी नहीं है। तो दानिश साहब, मैं मुद्दे पर आना चाहूँगा जिसके लिए ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे, क्या इसके पस पर्दा क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? क्या वाकई कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करने की कोई बात हो रही है या क्या वजह क्या है? मतलब इतनी ज़्यादा एग्रेशन क्यों दिखा रही है स्टेट? मेरे ख्याल में ये जो बात की जा रही है कि इस मूवमेंट के पसे पर्दा ये चीज़ है कि कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट ख़त्म करने के लिए पब्लिक को एग्रेशन नहीं दिखाना पड़ता, पब्लिक को इंसेंटिव देना पड़ता है किसी भी नए स्टेटस के लिए। तो स्टेट एग्रेशन दिखा रही है, इट्स मीन कि वो अपना आप बचा रही है, हुक्मरान तबका अपना आप बचा रहा है, बल्कि वो आवाम को कोई इंसेंटिव नहीं देना चाह रहा। तो मौजूदा स्टेटस आज़ाद कश्मीर का जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो उसको जब ख़त्म किया जाएगा तो उसके लिए आप पब्लिक को इंसेंटिव बताएंगे। मिसाल के तौर पे मैं 2 मिसालें आपको दे देता हूँ। आवाम को ये बताया जाएगा, अमल दरामद होना ना होना अलग बात है, आवाम को ये बताया जाएगा कि आपके लिए कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी होगी आपकी। ये बताया जाएगा कि ये जो बुनियादी हुकूक हैं
मतलब वसाइल हैं जो आपके बिजली का मसला कर लें और जो डैम्स है ये बताया जाएगा आवाम को कि आपको इनकी रॉयल्टी दी जाएगी। जब आवाम को इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा तो इट्स मीन के हुक्मरान अशरफिया जो है वो अपने जो उनकी मराहत हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो है ये उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके पेशरो 2 वज़ीर आज़म गए एक साल के बाद, उनको ऐसे लगता है कि शायद मैं भी 1 साल के बाद चला जाऊँ, तो इसलिए वो ऐसा रास्ता अपनाए हुए हैं। दानिश, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन ये मतलब वज़ीर आज़म अपनी मुख्तलिफ अवामी तकारीर में बड़े खुल डुल के अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और लोगों को बादौक़ात वो चैलेंज भी कर जाते हैं। तो ये अना का इतना बड़ा मसला तो नहीं हो सकता? मतलब इस समझ से कुछ बालातर बात है कि अनवारुल हक की अना इतनी बड़ी है कि वो कश्मीर के इतने मतलब 24 लाख अवाम जो है वो आज सड़कों पर है, ठीक है, तकरीबन ना करते हुए भी एक ना तो दूसरे घर से ज़रा इतना सा वो खित्ता है, उस खित्ते में से हर दूसरे घर में से आज जो उनके बच्चे हैं, जवान है या किसी भी शक्ल सूरत में वो वहाँ उस एहतजाज में मौजूद है। अनवारुल हक की अना इतनी बड़ी है, इतना डर है उन्हें कि मेरा इक़्तिदार चला जाए कि मतलब वो FC और पुलिस से जो है वो वहाँ पर फेंटी लगवा रहे हैं आवाम को। छोड़े अनवारुल हक की अना कितनी बड़ी है। अनवारुल हक की जो तकारीर जो आप कहते हैं खुल डुल के बात करते हैं, 2 चीज़ों पे बात कर लेते हैं। एक, वो कहते हैं आटे पे हम 20 अरब की सब्सिडी देते हैं। तो आटा आज़ाद कश्मीर में मैंने अभी पोस्ट भी लिखी है सोशल मीडिया पे, आटा आज़ाद कश्मीर में 3 लाख मैट्रिक टन जाता है आज़ाद कश्मीर की जो ज़रूरत है, और उसकी कीमत लगभग बनती है 27 अरब रुपये। अगर 20 अरब रुपये ये इंसेंटिव देते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं, तो 7-7.5 अरब रुपये की बात पीछे बचती है। और उसको अगर इस 3.5 लाख मैट्रिक टन पे डिवाइड करें तो वो तकरीबन 1000 रुपये फ़ी मन, 1050 रुपये फ़ी मन आपको पड़ता है। तो फिर आवाम का मुतालबा पूरा कर लें, 1000 रुपये फ़ी मन आवाम को दे दे अगर 20 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं तो। लेकिन हकीकत ये है कि आटे पे जो सब्सिडी जा रही है वो मजमूई तौर पे 12 अरब की सब्सिडी जा रही है, जिनमें से 6 अरब आपके ट्रैवलिंग पे है, मतलब जो करेज वगैरह जाती है, और 6 अरब रुपये गंदम की ख़रीदारी पे सब्सिडी है। मतलब 3900 रुपये पंजाब में गंदम फ़रोख्त होती है फ़ी मन, और 32-33 रुपये हमें फ़ी मन मिलती है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो 12 अरब की जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की और जो ख़रीदारी की दोनों की सब्सिडी मिला के 12 अरब की फिर आपको 31-32 रुपये फ़ी मन सब्सिडी पड़ती है। दूसरी बात, बिजली की ये बात कर रहे हैं कि जी बिजली की इन्होंने एक बात की कि हम जो पाकिस्तान जो ये बिजली ख़रीदते हैं 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट आज़ाद हुकूमत को बिजली मिलती है, उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें 50 अरब रुपये की सब्सिडी देता है। इनका ये दावा है कि पाकिस्तान हमें 50 अरब की सब्सिडी दे रहा है तो वो आज़ाद कश्मीर के बजट से काटता है सब्सिडी। अगर आज़ाद कश्मीर के बजट से वो सब्सिडी काटता है तो पाकिस्तान की ये जो बिजली हमें मिलती है ये आज़ाद कश्मीर के अवाम को लगभग 100 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर पड़ती है। वो इस तरह से कि अगर सब्सिडी भी आज़ाद कश्मीर के पैसों से काटी जाती है तो 50 अरब वो हो गया, और हमें लेस्को के टैरिफ से बिल पे करना पड़ता है 50-60 रुपये फ़ी यूनिट। वो 50 अरब हम उधर दे रहे हैं और तकरीबन 25-26 अरब रुपये हम बिल की मद में देते हैं जो हम। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत का दावा ये है कि वो 2 रुपये 59 पैसे आज़ाद कश्मीर को बिजली फराहम करता है। अच्छा, तो दानिश साहब, ये तो खैर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि जिनके साथ हुकूमत हमेशा से खेल के अपनी साख्त बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस सारे सिलसिले में हमें देखने को मिला वो अवामी लीडर्स, वो अवामी लोग जो हमेशा इस बात के दावेदार रहे कि हम अवाम की बात करने वाले हैं, हम इस रियासत की बात करने वाले हैं, हम में असल कश्मीरी, हमारी नानी, हमारी दादी और पता नहीं क्या क्या, वो तमाम तरह से बड़े मिसिंग नजर आए। सर साहब बार बार साइन कर रहे हैं कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। मैं मुख्तसर सी एक बात कर रहा हूँ। मुख्तसर बात ये कि मैंने शुरू में भी ये बात की और अब भी ये बात कर रहा हूँ कि हमारे अवाम ने आज तक 1947 से आज तक तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे मूवमेंट्स चलाई, प्रोटेस्ट किए, सारी चीज़ें की, सवाए पिछले कुछ अरसे में बिजली के कुछ प्रोटेस्ट। लेकिन ये 1 साल हो गया है, अवाम ने अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की, अपने पेट के लिए जिद्दोजहद की,
और अपनी जो उनके पास उनके वसाइल हैं उन पर हक जिताने की बात की। तो उस पे हमारा जो अशरफिया थी, जो तबका था अशरफी जो रूल करता है इस पूरे खिते को, उनको अपनी मराद पे लात पड़ती हुई नज़र आई, उनको अपने पेट पे लात पड़ती हुई नज़र आई। वो चीज़ उनको हिट कर रही है और इसकी वजह से वो अग्रेशन दिखा रहे हैं। फारूक हैदर साहब ने अवामी एक्शन कमेटी को कहा, उनको बहुत सारे गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज़ किए। फारूक हैदर को सबसे बड़ा दुख ये था कि पुंछ वाले हमेशा तहरीक आज़ादी चलाते रहे, आज ये अपने हुकूक की बात कर रहे हैं तो मेरे पेट पे लात मार रहे हैं। जब तहरीक आज़ादी चलती है तो ये हमारा जितना भी हुक्मरान तबका है, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, रियासती जमातें हों, उन सब का कारोबार चलता है। लेकिन ये पहली मरतबा अवाम ने उनके कारोबार पे, उनके पेट पे लात मारी है, उनकी चीखें आज निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। दानिश इरशाद हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी तज्जिया ले रहे थे इस मामले पर। आज़ाद कश्मीर के हालात बड़े ख़राब हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखे हैं दानिश इरशाद ने आपके सामने कि किस तरह से हुकूमत जो है वो आँख में धूल झोंकने की कोशिश करती है। भाई कैफ हमारी कल से कोशिश होगी कि हम ऑन द ग्राउंड जाकर आपको बताएं किस किस्म के हालात हैं, किस तरह से लोग जो पहली मरतबा 70 सालों में इन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लोग जो वो अपने हुकूक का ना कि सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं बल्कि बराह रास्त अब आंखों में आंखें डालकर और गले पे हाथ डालकर जो है वो अपने हुकूक छीनने की भरपूर कोशिश पर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।